we have already discussed the structure of heart in our previous lecture. So today we are going to discuss working of heart, that is cardiac cycle. हम स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे से कर चुके हैं, अब हम इसकी वर्किंग को करेंगे, दैट इज कार्डियक साइकिल. इसको पढ़ेंगे हम अच्छे से. उस साइड नहीं देखना, पहले हम देखते हैं कि कैसे वर्किंग करता है, ऐसे ही मतलब समझ के, उसके बाद हम उसकी तरफ जाएंगे डिटेल्ड स्टडी की तरफ. ठीक है. सो दिस इज आवर हार्ट. सो हाउ डज इट वर्क? आप सबको पता है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है. एंड दिस इज राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ये सब 4 चैम्बर हैं ये हार्ट के. ठीक है. अब इसकी वर्किंग स्टार्ट कैसे होती है? आप सबको पता है एक स्पेशल टाइप का मस्कुलेचर प्रेजेंट होता है हार्ट के अंदर, दैट इज एसएन, एसए नोड, और दिस इज एवी नोड. ये दो नोड्स प्रेजेंट होती हैं. ठीक है. जो कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करने का काम करती है. जनरेट करती है एसए नोड, फिर वो इसको ट्रांसफर करती है एवी नोड की तरफ. एवी नोड फिर बंडल ऑफ हेज की तरफ. यहाँ पे आप सबको पता है ना, हमने स्ट्रक्चर में पढ़े थे बंडल ऑफ हेज होते हैं, और दीज आर ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड पर्किंजे फाइबर्स. ठीक है. दिस इज बंडल ऑफ हेज, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं. दीज आर पर्किंजे फाइबर्स जो कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स को सारे वेंट्रिकल में और हार्ट के आउटर साइड पे जनरेट करने में और ट्रांसफर करने में बहुत हेल्प करता है, जो कि हार्ट की बीटिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. हार्ट कंटिन्यूअसली बीट करता है तो उसको एक एक्स्ट्रा पुश की भी जरूरत होती है. सो दैट इज एसए नोड. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पेसमेकर ऑफ आवर हार्ट. इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे. यहाँ पे पहले हम जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं कि हार्ट वर्किंग करता कैसे है. ठीक है. सो देयर आर टू टर्म्स, डायस्टोल एंड सिस्टोल. डायस्टोल एंड सिस्टोल. व्हाट आर दीज टर्म्स? अगर इनको हम सिंपल भाषा में देखें, सो डायस्टोल मीन्स रिलैक्स and systole means contract. ओके. सो कैसे स्टार्ट होती है हार्ट की वर्किंग, और जिसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल. जो एक बीट होती है उसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल. हार्ट अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है. तो कैसे होता है? जो एसए नोड है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स और जनरेट करेगी, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगी. ठीक है. वो जनरेट होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे ईसीजी में ये जनरेट कैसे होता है. उसके बाद जो एट्रियम है वो डायस्टोल में आ जाते हैं. ठीक है. सो लेट मी पुट इट दिस वे. सबसे पहले जब हम हार्ट को देख रहे हैं तो प्रॉपर रेस्टिंग स्टेज में है. एट्रियम भी रेस्टिंग स्टेज में है और 2 वेंट्रिकल्स भी रेस्टिंग स्टेज में है. दैट इज रिलैक्सिंग स्टेज को हम क्या बोलते हैं हार्ट की भाषा में? डायस्टोल. तो और एट्रियम भी रिलैक्स है और वेंट्रिकल भी रिलैक्स है. सो दैट इज जॉइंट डायस्टोल. जब कार्डियक साइकिल स्टार्ट होती है तो वो जॉइंट डायस्टोल से स्टार्ट होती है, यानी कि दोनों रिलैक्स पोजीशन में है. अब इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होना स्टार्ट होता है, यानी कि हार्ट बीट करना स्टार्ट करेगा. कैसे करेगा? जो एसए नोड है वो एक्शन पोटेंशियल पैदा करेगी, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करेगी, जिससे क्या होगा? एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे. इनके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से दिस इज ट्राइकस्पिड वॉल्व, दिस इज बाइकस्पिड वॉल्व. ये दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल में खुल जाएंगी. ये वॉल्व खुल जाएगी तो ब्लड यहाँ पे आने लग जाएगा और यहां से यहाँ पे आने लग जाएगा, यानी कि ब्लड फ्लोज इनटू द वेंट्रिकल्स. अब जैसे बलून लेते हैं, अब बचपन में सबने किया होगा ये एक्सपेरिमेंट. जब बलून लेते हैं उसको हम ऊपर से दबाते हैं तो सारा नीचे की तरफ आ जाता है, और जब नीचे से दबाते हैं तो ऊपर की तरफ आ जाता है. वो एक गेम की तरह होता है. इसी तरह से हार्ट एक बलून टाइप तरह से आप अगर इमेजिन करें तो जब ऊपर से एट्रियम को हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे
तो सारा ब्लड नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी कि वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो दोबारा एट्रियम में चला जाएगा, नहीं, यहाँ पे वॉल्स हैं, यहाँ पे आते ही ब्लड ये वॉल्स बंद हो जाएंगी। ठीक है, बंद हो जाएंगी। जब ब्लड यहां से यहां पे आना स्टार्ट होता है तो वेंट्रिकल्स का प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीजिंग प्रेशर दिस बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड valve get closed so that blood will not return to the atrium, बैकफ्लो ना हो जाए ब्लड का। तो इसलिए वेंट्रिकल में आने के बाद ये वॉल्व बंद हो जाती हैं और प्रेशर के इंक्रीज होने के कारण जो सेमिलुनर वॉल्व्स हैं, ठीक है, सेमिलुनर वॉल्व्स होती हैं, यहां से जब ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी, यहां पे होती है सेमिलुनर वॉल्व, ये ओपन हो जाएंगी। ठीक है, ये सेमिलुनर वॉल्व ओपन हो जाएंगी, दो होती हैं ये। ठीक है, ताकि ब्लड इनके थ्रू आगे आगे अपनी रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। ठीक है, तो अब क्या है, सारा ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ, जो एट्रियम है वो तो डायस्टोलिक पोजीशन में थे, वेंट्रिकल सिस्टोलिक यानी कि वेंट्रिकल रिलैक्स थे, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो रहे थे। जब सारा ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाएगा तब एट्रियम सिस्टोलिक पोजीशन में आ जाएंगे, यानी कि रिलैक्स्ड स्टेट में आ जाएंगे, और वेंट्रिकल डायस्टोलिक पोजीशन में यानी कि स्टेट में आ जाएंगे। अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करेंगे विद अ हाई प्रेशर, जिससे कि ब्लड रश करेगा अपने अपने रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशंस में। जैसे कि जो राइट वेंट्रिकल है वो तो सेमिलुनर वॉल्व्स के थ्रू, और जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके थ्रू लंग्स में जाएगा। ठीक है, और फिर लंग्स में प्योरीफाई होके, हम सबको पता है हम एयर को अंदर लेते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, उस ऑक्सीजन को हम ब्लड में लोड कर देते हैं। ब्लड में फिर वो ऑक्सीजन से लोड होके, यानी कि उसको हम बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो फिर दोबारा से लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद फिर वो वेंट्रिकल में आएगा, और फिर वेंट्रिकल से वो पूरी बॉडी में जाएगा, जहां पे ये ऑक्सीजनेटेड होके जाएगा पूरी बॉडी में, बॉडी उसको यूज कर लेगी, यूज करने के बाद उसको CO2 से लोड कर देगी, यानी कि वो बन जाएगा डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड होके फिर वो जाएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर लंग्स में जाएगा। ठीक है, इस तरह से हार्ट की प्रोसेस होती है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने डबल सर्कुलेशन में। ठीक है, अभी यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि मतलब डायस्टोल और सिस्टोल कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म किए जाते हैं हार्ट के द्वारा, ताकि एक कार्डियक साइकिल पूरी की जा सके, यानी कि एक हार्ट की बीट पूरी की जा सके। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं हम इसको। पहले एट्रियम और वेंट्रिकल्स बोथ आर इन ज्वाइंट डायस्टोलिक पोजीशन और स्टेट। ज्वाइंट डायस्टोलिक state means these atrium and ventricle both are in relaxed state, and then SA node start generating electrical impulse or action potential, so it start contracting and diastole will start, atria start, diastole and contract, and bicuspid, tricuspid and bicuspid valve opened up. ठीक है, after that the blood will rush into ventricles. Okay, after that atria will back into its diastolic position, diastolic state. Okay, और डायस्टोल में जाने के बाद वेंट्रिकल स्टार्ट्स इट्स सिस्टोल, यानी कि स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे तो ब्लड विल रश इनटू इट्स रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशंस, अपनी अपनी जगह पे जहां जहां ब्लड को जाना है वहां वहां ब्लड चला जाएगा। उसके बाद वेंट्रिकल में से भी ब्लड निकल चुका है, यानी कि दिस एट्रियम एंड वेंट्रिकल बोथ आर इन डायस्टोलिक पोजीशन, दैट इज इन रिलैक्स्ड स्टेट। हमने स्टार्ट भी रिलैक्स स्टेट से किया था और हमने एंड भी रिलैक्स स्टेट पे किया, तो दैट इज एक कार्डियक साइकिल हमने कंप्लीट कर लिया।
अब इसको हम प्रॉपरली विद एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। नोडल मस्कुलेचर सबको पता है, स्पेशल काइंड ऑफ मसल्स होती हैं एसए नोड एंड एवी नोड, ठीक है, जो कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स सिग्नल्स जनरेट करती है। एसए नोड जनरेट करती है, वो ट्रांसमिट करती है एवी नोड की तरफ, ठीक है। एवी नोड से फिर ये एसए नोड है, ये एवी नोड है, यहां से फिर बंडल ऑफ हिज में आएगा, ओके, सिग्नल। बंडल ऑफ हिज में सिग्नल आने के बाद फिर वो परकिंजे फाइबर्स में चला जाएगा, जो कि पूरे वेंट्रिकल्स में इलेक्ट्रिकल इंपल्स को स्प्रेड करने में हेल्प करता है, ठीक है। दिस इज स्पेशल काइंड ऑफ मस्कुलेचर, ये हमें याद रखना है। जनरेट एक्शन पोटेंशियल, एसए नोड 1 मिनट में कितनी बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकती है? 70 to 75 टाइम्स, बट ओवर एन एवरेज 72 टाइम्स। इसलिए हमारा हार्ट बीट करता है 1 मिनट में 72 टाइम्स, ओके। पेसमेकर ऑफ हार्ट, बिकॉज it start action potential, it generate electrical impulse, so that's why it is called natural pacemaker of our heart। जो एक कार्डियक साइकिल होती है वो 0.8 सेकंड की होती है। हमें तो सिर्फ सुनाई देता है धक धक धक, बट जो एक हार्ट बीट होती है उसमें इतना सारा काम होता है, बॉडी इसको करती है और वो 0.8 सेकंड में हो जाता है, ठीक है। हमने अब इसको पढ़ा, सबसे पहले आता है ज्वाइंट डायस्टोल। Atrium and ventricles both are in its relaxed state, that's why it is called joint diastole। दोनों रिलैक्स्ड पोजीशन में होते हैं, इसलिए हम इनको ज्वाइंट डायस्टोल बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है? बाइकस्पिड वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन ब्लड फ्लोज इनटू द वेंट्रिकल्स। जो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है एंड बाइकस्पिड वॉल्व है, यानी कि ट्राइकस्पिड इसके पास 3 फ्लैप्स होते हैं और बाइकस्पिड यानी कि इसके पास 2 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये ओपन अप हो जाते हैं वेंट्रिकल्स में ताकि ब्लड फ्लो कर सके एट्रियम टू वेंट्रिकल, ठीक है। SAN यानी कि एसए नोड, नेचुरल पेसमेकर ऑफ आवर हार्ट, जनरेट एक्शन पोटेंशियल एंड कंडक्ट टू द एवी नोड। जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल एंड देन इट ट्रांसमिट इट टू द एवी नोड, फ्रॉम वेयर बंडल ऑफ हिज। एवी नोड से फिर बंडल ऑफ हिज में आ जाएगा इलेक्ट्रिकल इंपल्स, और इलेक्ट्रिकल इंपल्स फिर परकिंजे फाइबर्स में आ जाएगा, जो कि वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए मजबूर करेंगे। दिस लीड्स टू द वेंट्रिकल सिस्टोल, यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्ट होना, सिस्टोल। ये मैंने बताया ना, सिस्टोल कॉन्ट्रैक्ट। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिस्टोलिक स्टेट में आ जाएंगे, ओपन सेमिलुनर वॉल्व, इंक्रीज प्रेशर ड्यू टू क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। जब ब्लड फ्लो करेगा वेंट्रिकल्स में तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, सो बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाएंगे। प्रेशर बढ़ने की वजह से बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व तो क्लोज हो जाएंगे और जो सेमिलुनर वॉल्व्स हैं वो ओपन अप हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दैट फोर्स, दैट प्रेशर। वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड प्रेशर विल डिक्रीज। जब सेमिलुनर वॉल्व्स ओपन अप हो जाएंगे तो फिर ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा अपने अपने रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन की तरफ से। जो लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल है वहां से तो पल्मोनरी लंग्स में जाएगा, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो पूरी बॉडी में पंप करेगा ब्लड को। तो ये अपनी अपनी पोजीशन में जाना स्टार्ट हो जाएंगे ब्लड। तो क्या हो जाएगा? वेंट्रिकल फिर डायस्टोल में आना स्टार्ट हो जाएगा। ब्लड तो सारा निकल गया, अब उसको रिलैक्स होना ताकि और ब्लड आए और उस वेंट्रिकल को फिल कर दे, फिर वो दोबारा से उस ब्लड को अपनी अपनी जगह पे भेज दे। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड प्रेशर विल डिक्रीज एंड क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व। जब वेंट्रिकल रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे तो सेमिलुनर वॉल्व बंद हो जाएंगी ताकि जो वाल्व के अंदर, जो आर्टरी और वेन के अंदर ब्लड चला गया है वो वापस ना आ जाए वेंट्रिकल्स के अंदर। यहाँ पे ये वॉल्व क्लोज हो जाएगी ताकि वापस इसके अंदर ना आ जाए बिकॉज ऑफ डिक्रीज ऑफ प्रेशर। एट्रिया एंड वेंट्रिकल बोथ आर इन ज्वाइंट डायस्टोल। जब यहाँ से भी ब्लड चला जाएगा, सो एट्रियम एंड वेंट्रिकल बोथ आर इन ज्वाइंट डायस्टोलिक स्टेट। तो हमने ज्वाइंट डायस्टोलिक स्टेट से ही स्टार्ट किया था और ज्वाइंट डायस्टोल पे ही हमने एंड किया है।
तो यानी कि एक कार्डियक साइकिल हमने कंप्लीट कर दी, जो कि 0.8 सेकेंड की होती है। ठीक है, आगे हम कुछ स्पेशल देख लेते हैं टर्म्स। स्ट्रोक वॉल्यूम। व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, जब एक कार्डियक साइकिल हार्ट के द्वारा परफॉर्म की जाती है तो कितना ब्लड वो ट्रांसफर करता है। ठीक है, amount of blood that is transferred through one cardiac cycle is called stroke volume. Then heart sounds. During whole cardiac cycle, heart produces four sounds: S1, S2, S3 and S4. जो S1 है वो फर्स्ट साउंड होती है, जो कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व के ओपन और क्लोज होने की होती है। ठीक है, उस साउंड को बोलते हैं हम लब साउंड, फर्स्ट साउंड हार्ट की। जो सेकंड साउंड होती है वो होती है डब। ये सेमिलुनर वॉल्व के क्लोज होने की साउंड होती है। ये हम स्टेथोस्कोप की हेल्प से बहुत अच्छे से सुन सकते हैं। ठीक है, जो S3 और जो S4 साउंड होती है, जब ब्लड रश करता है एट्रियम्स और वेंट्रिकल्स के अंदर, तब ये साउंड प्रोड्यूस होती है, बट ये इतनी अच्छी तरह से ऑडिबल नहीं हो पाती, तो हम इनको सुन नहीं पाते हैं। ठीक है, तो लब एंड डब, दीज and S3 and S4, four type of sounds are produced by the heart during one cardiac cycle. Okay, I hope you all understand this topic very well. So that's it for today. Thank you so much.